मंच पर उपस्थित श्रीमान पीयूष गोयल जी, जनरल वीके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, भाजपा के मुख्यालय प्रभारी और महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी, श्री मनोज जी, और आज जिनके निमंत्रण पर आप सब यहाँ आए हैं ऐसे श्री अमित मालविया जी, और आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदम लड़ने को तैयार रहने वाले सभी साइबर योद्धा भाइयों और बहनों, मित्रों, आज हम एक ऐसे मौके पर यहाँ एकत्रित आए हैं। आज से कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, वो नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल समाप्त होंगे। और स्वाभाविक रूप से कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत पाती है और एक 5 साल का मजबूत जनादेश लेकर शासन पे काबिज होती है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान देश की जनता का ही होता है। और लोकतंत्र में तभी बहुमत मिलता है जब देश की जनता दिलो दिमाग से पार्टी का समर्थन करे, नेतृत्व का समर्थन करे और व्यक्ति का समर्थन करे, तब जाके ऐसा पूर्ण बहुमत मिलता है। मगर वो समर्थन प्राप्त करने की जो पूरी कवायद होती है, एक प्रचार प्रसार, चुनाव के अंदर हमलों का जवाब, ये सारी जो कवायद होती है, उसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी सरकार बनी, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और मित्रों, आप लोगों ने जाने अनजाने में एक श्रद्धा से नरेंद्र भाई के एक मुख्यमंत्री पद के 12 साल के एक सुदीर्घ कार्यकाल के आधार पर मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक भरोसा कर जो काम किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का इतिहास बदलने में ये 2014 का चुनाव जो हुआ है वो निर्णायक बनने वाला है। मित्रों, इतिहास, देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब ये जरूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे मोड़ पर इस देश की जनता ने सही फैसला कर दिया, जिसके कारण ये देश आज विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। और मित्रों, मैं आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते जब 2 साल समाप्त हो रहे हैं, तब आप लोगों का मन से बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर और बाद में ये 2 साल के अंदर आपने इस पार्टी की सरकार को, इस पार्टी को और अपने नेतृत्व की साख को जो सटीक काम हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाने में, और जो निरर्थक और असत्य हमले हम पर हुए उसका जवाब देने में एक बहुत अहम भूमिका आपने निभाई। मित्रों, ये सरकार जो आज काम करने जा रही है,
वो कोरे लोक लुभावन वादे और कागजी योजनाओं के आधार पर काम करना नहीं चाहती। ये सरकार इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, जिसको कहते हैं नींव से लेकर ऊपर तक का परिवर्तन करने के लिए काम कर रही है, और वो विजन के साथ काम कर रही है। ये सरकार कोई अगला चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रही है। ये सरकार काम कर रही है ये महान देश, दुनिया के प्रथम पंक्ति के देश के अंदर अपना स्थान इंगित कर ले, इसके लिए काम कर रही है। ये सरकार कोई व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए काम नहीं कर रही है। इस सरकार का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, वो जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत माता की सेवा में समर्पित कर कर काम कर रहा है। और मित्रों, मैं सरकार जो चल रही है, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, बहुत नजदीक से देख रहा हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा रखा है, ये देश के युवाओं के लिए बहुत सारे मौके न केवल देश में, दुनिया भर में अर्जित करने के लिए ये सरकार सफल होने वाली है। मित्रों, सरकार ने बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा है। पीयूष भाई ने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई, बहुत डिटेल में बताई। एक भी ऐसा समाज जीवन का कोना नहीं है जिसको छूने का 2 साल के अल्पकाल के अंदर इस सरकार ने प्रयास नहीं किया है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको इंप्रूव करने का प्रयास नहीं किया है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर सरकार ने प्लानिंग के साथ उसको 2 गुना 3 गुना का लक्ष्यांक रख के आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। मगर मित्रों, मैं योजनाएं और उसके अचीवमेंट्स की बात पीयूष भाई ने काफी आपको बताई है। मैं एक अलग प्रकार से आपको इस सरकार के काम करने के तरीके को आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, आजाद हुए तब से 1-2 सरकार छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सरकार पर विवेचना आलोचना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। नए नए आजाद हुए थे और नेहरू की आभा में, कांग्रेस की आभा में सरकारें जैसी चलती थी, लोग उसको पसंद करते थे। मगर लगभग 60 के दशक के बाद सरकार के कामों की विवेचना और आलोचना शुरू हो गई, और हमेशा सरकारें वे द्वंद्व के अंदर फंसी रही कि ये सरकार गांव की सरकार है या ये सरकार शहर की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ये द्वंद्व से बाहर निकल गई है। गांव का भी विकास करना है, शहर का भी विकास करना है, दोनों को आगे लेकर चलना है। एक और, हर गांव के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम लेके सरकार चलती है। एक और, हर गांव को रोड से जोड़ने का काम लेकर सरकार पहुंचती है। एक और, ये सरकार पूरे देश के अंदर 6000 से ज्यादा सस्ती दवाइयों की दुकान गांव के गरीब के लिए खोलना चाहती है। तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी की भी बात करती है। 16 किलोमीटर की स्पीड से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे बनाकर ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना भी खड़ा करनी चाहती है। बंदरों को हाईवे से जोड़ने का काम भी ये सरकार करनी चाहती है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये सरकार गांव और शहर के द्वंद्व से बाहर निकली हुई पहली सरकार है, और संतुलित विकास किसको कहा जा सकता है, इसका मॉडल दुनिया के सामने रखने वाली ये पहली सरकार है। हमेशा इकोनॉमी के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर एक द्वंद्व रहा सरकारों के बीच में। ये रिफॉर्म करने वाली सरकार है या ये जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि एक ही सरकार रिफॉर्म्स भी कर सकती है और जन कल्याण भी कर सकती है, अंतिम व्यक्ति का विकास भी कर सकती है। और ये सिर्फ 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने सिद्ध कर बहुत सारी बात कहने के लिए, मगर मैं आपको 2 ही उदाहरणों से बात को समझाना चाहता हूं। बहुत समय से, लगभग 70 के दशक से
रिफॉर्म्स के लिए एक बात कही जाती थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल के भावों को बाजार के आधार पर खुला छोड़ दे। बहुत बड़ी मांग थी, मगर इसका जो पॉपुलिस्ट विरोध होता था, इसके कारण ये हम इसकी पूर्तता कोई सरकार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। किसी ने शुरुआत की तो साल 2 साल में जनाक्रोश के कारण इसको बंद करना पड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के साथ ही दृढ़ता के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ तय किया कि देश के अर्थतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो पेट्रोल और डीजल को बाजार के दामों पर छोड़ देना पड़ेगा, और आज तक हम इस बात को पकड़ कर रखे हैं। और दूसरी ओर जब एक मौका आया वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अंदर सरकार के सामने, अगली सरकार जो थी वो सरकार ने वहां जाकर एक हस्ताक्षर करके एग्रीमेंट करा था कि इस देश के जितने भी किसान हैं, इस किसानों को जो अपनी खेत में के अंदर उगाते हैं, इनकी जो उपज है उसके अंदर परचेज करने में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मित्रों, कल्पना करिए अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता। नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त रिफॉर्म्स के चक्कर में नहीं पड़ी। दुनिया भर के इकोनॉमिस्टों ने उस पर दबाव बनाया, पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि कागजी रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे देश का किसान अपने 2 पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है तो ये देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हम इस बात को नहीं मानेंगे। और मित्रों, पहले बहुत विरोध होने के बाद पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि अब भारत की इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, और आज भारत सरकार किसान की मुसीबत में कंधे से कंधा खड़ा कर इसके साथ खड़ी है। ये दोनों उदाहरण ऐसे, बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर मैं सब बता नहीं सकता है। यहाँ दोनों उदाहरण ऐसे हैं कि जिसके आधार पर कोई कह सकता है कि सरकार रिफॉर्म तो करना चाहती है, मगर सरकार की प्रायोरिटी जन कल्याण भी है। एक कल्याण राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना, ये सरकार की प्रायोरिटी है। मित्रों, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, ये द्वंद्व में से भी सरकारें कभी बाहर नहीं आती, रास्ता भटक जाता था। कभी इंडस्ट्री की ओर जाते थे और विरोध होता था तो एग्रीकल्चर की ओर जाने का प्रयास करते थे, कभी एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए, खेती का विकास करने के लिए प्रयास करते थे, तो दुनिया की चर्चा उनको इंडस्ट्री की ओर मोड़ देती थी और कंफ्यूज से ना इधर के ना उधर के ऐसे घुमा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दोनों को बीच में संतुलन बनाकर उद्योगों के विकास के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी इतनी ही महत्व देकर सरकार ने एक नई शुरुआत की है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये दुनिया भर के देशों को रास्ता दिखाने वाली सरकार है। कभी कोई सरकार ने देश के किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की कल्पना नहीं की। व्यक्ति का हेल्थ कार्ड तो किसी ने सुना होगा, मगर धरती माता का हेल्थ कार्ड बनाने की कल्पना ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती। जमीन के अंदर कौन सा क्रॉप लेना है जिससे उपज ज्यादा आएगी, पानी कितना चाहिए, खाद कितना चाहिए, अगर जमीन के अंदर एक क्रॉप करते हैं तो कौन से कीड़े पड़ेंगे, कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए, ये सारी बातों का वैज्ञानिक आयोजन करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड इस सरकार ने उपलब्ध कराने की शुरुआत की है और बहुत सारे राज्य ये योजना के अंदर जुड़ गए हैं। मित्रों, लेबोरेटरी के अंदर जो प्रयोग होते थे उसको जमीन पर उतारने का, जमीन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आजादी के बाद पहली बार किसान के लिए लैब टू लैंड ये जो जर्नी थी, ये जो सफर था, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर लिया है। किसान, पूरा देश जानता है कि किसान जो काम करता है वो मुनाफे का काम नहीं है। देश का भंडार भरने के लिए जो किसान काम करता है वो कभी कभी बहुत बड़ी आपदाओं से घिरा रहता है, नुकसान होता है। तो इस तरह का वैज्ञानिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर ये सरकार आई, जिसके अंदर
किसान जब बोता है तब से बाजार तक जाएगा, तब तक का बीमा इसके लिए उपलब्ध कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से कम पानी में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम चलाया जा सके, इस प्रकार की योजना भी लोगों के लिए लेकर गए हैं। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के बीच में संतुलन करने का काम इस सरकार ने किया है। और एक द्वंद्व भी हमेशा सरकारों के सर पर लगा रहा कि सरकार राजनेता चलाएंगे या ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। ये द्वंद्व को भी इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। नीतियां बनाने का काम राजनेताओं का है, नीति बनाने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है, विजन देने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है और इंप्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का है। इसकी व्याख्या ये सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से की। और सालों से, आज भारत की आजादी से आज तक एक द्वंद्व चलता था, एक द्वंद्व कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। संविधान ने जो सरकार चलना की व्यवस्था बनाई है, इसमें किसकी क्या दायित्व है और किसकी क्या मर्यादा है, इसकी व्याख्या कभी नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी ने एक भी सर्कुलर निकाले बगैर स्वयं के आचरण से, अपने मंत्रियों के आचरण से इसकी व्याख्या कर कर दोनों की सीमाएं और दोनों का दायित्व समझाने का काम कर दिया है। और इसी का कारण है कि पॉलिसी पैरालिसिस से घिरी रही यूपीए की 10 साल की सरकार, पॉलिसी पैरालिसिस से घिरी रही यूपीए की सरकार, जिसके कारण भ्रष्टाचार हुए, घपले हुए, घोटाले हुए, इकोनॉमिक अपना आर्थिक विकास बहुत धीमा पड़ गया, हर मोर्चे पर सरकार विफल दिखने लगी थी। ये सरकार 2 ही साल में एक देखते 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 संविधान के स्पिरिट को जमीन पर उतारकर आज विकास के रास्ते पर अग्रसर हो गई। मित्रों, ये मैंने जो कहा वो चारों प्रकार के द्वंद्व हर सरकार को ग्रसित कर गए, उसके परफॉर्मेंस को ग्रसित कर गए और देश के भविष्य को ग्रसित कर गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने चारों द्वंद्वों को समाप्त कर दिया है और देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर होकर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। और ये 2 साल के अंदर ये करना, मित्रों, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उस वक्त जो सरकारें चली थी उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था। 12 लाख करोड़ रुपया के घपले और घोटाले हुए थे। 12 लाख करोड़ रुपया के बहुत सारे घपले घोटाले हुए थे, पर मगर उन्होंने एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ा था, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ा था। अंतरिक्ष के अंदर इसरो का घोटाला, 2G का घोटाला, आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला, एयर इंडिया परचेज, बोइंग परचेज का घोटाला, जमीन के पर आदर्श सोसाइटी का घोटाला, CWG का घोटाला, दरिया के अंदर सबमरीन खरीदी में घोटाला और पाताल के अंदर कोयला की खदानों को बेचने का घोटाला। अंतरिक्ष, आकाश, दरिया, जमीन, पाताल, कोई चीज नहीं छोड़ी थी, कोई चीज। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मित्रों कि 10 साल के अंदर यूपीए की सरकार ने जो इरोजन किया है स्टेट रेवेन्यू का, सरकार की रेवेन्यू का, 12 लाख करोड़ से ज्यादा विश्व में किसी भी सरकार ने इसके ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। वो बैकग्राउंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब कॉरिडोर में कुछ लोग मिलते हैं तो कानाफूसी करते थे कि चलो भाई अब आप आए हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम कई बार आए हैं और आज भी आए हैं, आप देख लेना क्या होगा। और मैं आज भी कहता हूं 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और 5 साल हो जाएंगे, एक भी नहीं लगेगा, एक भी नहीं लगेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, मैं मानता हूं कि सरकार में जब हम आते हैं, जनता जब हम पर विश्वास करती है और देश की बागडोर सौंपती है, और देश भी कैसा, इतना महान देश जिसकी सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है,
जिसके इतिहास पर न केवल भारत, पूरी दुनिया गौरव कर सके, ऐसे महान देश की बागडोर जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व है कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर न लगे मित्रों। और नरेंद्र मोदी सरकार ने, आज मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते बहुत हर्ष के साथ पूरे देश के सामने कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भ्रष्टाचार विहीन शासन देने का काम, पारदर्शी शासन देने का काम किया है। मित्रों, विदेश नीति हमेशा से, मैं पुरानी सरकारों की आलोचना नहीं करना चाहता, मगर भारत की विदेश नीति हमेशा से एक अलग प्रकार के कंफ्यूजन में रही। विदेश नीति को कुछ बोले बगैर नरेंद्र भाई ने एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम किया है। विदेश नीति के अंदर व्यापार और संस्कृति, ये दो कभी आयाम नहीं थे। 2014 के पहले की भारत की विदेश नीति में भारत का व्यापार, भारत की समृद्धि और भारत की संस्कृति कोई आयाम नहीं थे। आज भारत की विदेश नीति के दो महत्वपूर्ण आयाम है, भारत की समृद्धि और भारत की संस्कृति। इसके माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसकी सराहना अपने देश में हो ऐसा नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करे ऐसा नहीं है, देश की जनता करे ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी देश इसकी सराहना करते हैं। तभी जाकर, पहले जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, इसलिए लोग कहते थे दौरे शायद बढ़ गए हैं। दौरे बढ़े नहीं है, कम हुए, मगर अब दौरों का समाचार मिलने लगा है, इसलिए ज्यादा दिखते हैं। पहले जाते थे, हाथ में अंग्रेजी के दो पन्ने यहां से टाइप कर लेकर जाते थे और पढ़कर वापिस चले आते थे। और कभी कभी तो पन्ना भी बदल जाता था। थाईलैंड का मलेशिया, कभी तो पन्ना भी बदल जाता था। थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ लेते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ लेते थे। मगर आज देश ये मुसीबत के बाहर है। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो ऑस्ट्रेलिया जाता है, जापान जाता है, अमेरिका जाता है, चीन जाता है, नेपाल जाता है, भूटान जाता है, लंका जाता है, कहीं पर भी जाता है, हजारों का हुजूम उसको सुनने के लिए आज लालान्वित होकर खड़ा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया है मित्रों। और मैं मानता हूं कि दुनिया को, जब नरेंद्र भाई दुनिया में जाते हैं और उनका जो स्वागत होता है, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है वहां। वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत देश की 125 करोड़ की जनता का स्वागत है। और जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में या दुबई में जाकर हिंदी में लच्छेदार भाषण कर आता है, तो छाती गज गज फूल जाती है। राष्ट्रभाषा का गौरव देखकर देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, रक्षा के मामले में आगे जो सरकार थी, क्योंकि मामला रक्षा नीति का और डिफेंस का है, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर मैं इतना निश्चित बताना चाहता हूं कि सेनाओं को, तीनों सेनाओं को 20 साल की जरूरियातों से सुसज्ज करने का और मॉडर्नाइज करने का, आधुनिक करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हाथ में लिया है। एक समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम लेकर देश की सेनाओं को सुसज्ज करने का काम किया है। देश की कोई रक्षा नीति ही नहीं थी।
रक्षा नीति विदेश नीति की परछाई में ही चलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक और तत्काल रिस्पांस दे सके ऐसी रक्षा नीति से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है मित्रों, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई सारी ऐसी चीजें करी हैं जिसके अंदर एक प्रकार की व्याख्याएं बन गई थी जो हमारे देश को अनुकूल नहीं थी, इसको बदलने का काम किया है। आज मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के नेता जब 200 स्थानों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सबसे बड़ा सवाल प्रेस पूछने वाली है, रोजगारी का क्या हुआ, पूछने वाली है, मुझे मालूम है मित्रों। मैं इसका जवाब आज ही आपके माध्यम से दे देना चाहता हूं। रोजगारी की व्याख्या को नरेंद्र मोदी सरकार ने बदल दिया है। यहाँ सरकार के मंत्री भी बैठे हैं, रोजगारी नापने के पैरामीटर्स को सरकार ने बदलना पड़ेगा मित्रों। रोजगारी को इन्होंने नौकरियों के साथ जोड़ा था। 125 करोड़ के देश के अंदर हर युवा को नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। इसके लिए अलग प्रकार की सोच, अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी, अलग प्रकार की रणनीति लेकर अगर कोई नहीं आता है तो बेरोजगारी की समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता। हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढा है स्टैंड अप में, हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढा है स्टार्टअप के अंदर, हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढा है मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से। आप कल्पना करिए, देश की हर राष्ट्रीयकृत बैंक एक दलित और आदिवासी युवा को रोजगारी देने के लिए, इसके स्वरोजगार के लिए उसके सामने से जाकर उसको लोन देने का काम आज कर रही है। इसको रोजगारी के आंकड़े में गिनने चाहिए या नहीं गिनना चाहिए, आप बताइए। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से गत वित्तीय साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का लोन दिया गया, अच्छी शर्तों पर दिया गया, नो कोलेटरल्स, इस तरह से लोन दिया गया। और अब 1,80,000 करोड़ का देकर 5 करोड़ युवाओं को छोटे छोटे काम में रोजगारी के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया था इंदिरा जी ने, वाहवाही भी लूटी, मगर बेरोजगार युवा के लिए, गरीबों के लिए ये बैंक के दरवाजे कभी नहीं खुले थे। कोई ठेले वाला जाता था तो मजाक करते करते बैंक के कर्मचारी कहते थे भैया इनकम टैक्स नंबर लाओ, वो बेचारा कहता था साहब इनकम टैक्स नंबर होता तो यहां आता ही क्यों। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने वो ठेले वाले के लिए 10,000 की लोन देने के लिए मुद्रा बैंक के माध्यम से बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। कोई छोटे से डॉक्टर, गांव में किसी डॉक्टर को, एमबीबीएस डॉक्टर को दवाखाना खोलना है, 5 लाख रुपया चाहिए तो उसको लोन मिल सकती है, एक ताजे ताजे ग्रेजुएट को मिल सकती है। किसी महिला को ब्यूटी पार्लर खोलना है, 3 लाख रुपया चाहिए, उसको देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि रोजगारी को अलग रणनीति से एड्रेस नहीं करेंगे बेरोजगारी को तो ये देश कभी बेरोजगारी से मुक्ति नहीं पा पाएगा। और ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। इस चीज को लोगों तक पहुंचाने की मित्रों जरूरियात है। मित्रों, देश में किसी भी सरकार ने भी देश की समस्याओं को, जन समस्याओं को सरकार का जिम्मा नहीं माना। गंगा शुद्धिकरण, नमामि गंगे प्रोग्राम देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को समस्या के साथ जोड़कर मां गंगा को अविरल और निर्मल करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने बीड़ा उठाया है। और मां गंगा प्रतीक है। मोदी जी की सरकार चाहती है कि देश की हर नदी निर्मल हो, स्वच्छ हो और उसके माध्यम से जो अनाज आता है लोगों के खाने के लिए वो भी शुद्ध हो, लोगों का स्वास्थ्य भी शुद्ध हो। इस प्रकार का एक नवतर प्रयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर रेशियो आज के समय में भी हमारे देश के लिए समस्या था। मैंने तो गुजरात में काम किया है मोदी जी के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिणाम गुजरात में बहुत अच्छे आए थे। अभी हरियाणा के अंदर नरेंद्र भाई ने शुरुआत करी और हरियाणा को इक्वल करके रख दिया है। समाज की समस्याओं को
सरकार की जिम्मेदारी मानकर लोगों को अपनी लोकप्रिय नेतृत्व के आधार पर योजनाओं के साथ जोड़कर समाज की समस्याओं का निराकरण करने का काम, एक नया काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका एक और उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान। आज आप सभी युवा है, कुछ लोगों को छोटे बच्चे भी हो गए, बेटा बेटी, आप हिम्मत कर दीजिएगा, चॉकलेट खाकर कचरा रोड पर डालने का। बच्चा कहेगा पापा कचरा पेटी में डाल दीजिए, यहां नहीं डाल सकते। शायद कोई नरेंद्र मोदी हमारे जमाने में प्रधानमंत्री बन गया होता तो ये देश कब का स्वच्छ हो गया होता। मित्रों, कब का स्वच्छ हो गया होता। और ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, ये काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत सारे आंकड़े पीयूष भाई ने बताया, मैं कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता आपको। एक देखने का अलग नजरिया और एनालिसिस करने का जो मेरा प्रयास है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ही उदाहरण अब देकर मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। मित्रों, पहले पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय देश की कुछ कंपनियों के काम के मंत्रालय थे। कॉरपोरेट मंत्रालय के रूप में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय जाना जाता था। नरेंद्र भाई ने अपने विजन से इसको सुधारने का एक काम शुरू किया और नरेंद्र भाई का जो विजन था उसको हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जमीन पर उतारने का काम शुरू किया। मित्रों, कैसे काम होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सरकार शुरू होने के साथ ही जन धन योजना ही सारे लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए। जन धन योजना बैंक अकाउंट खुलने के बाद तुरंत ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहल योजना शुरू की कि जो सब्सिडी जाती है अपनी महिलाओं के हाथ में एलपीजी गैस कनेक्शन की, वो चेक के माध्यम से उनको दी जाएगी, तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा। आज 95% सब्सिडी सीधी चेक से इनके खाते के अंदर जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि एक ही साल में 14,900 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बचत हुआ। 14,900 करोड़ रुपया। मित्रों, आप कल्पना करिए कितने सालों से ये 14,900 करोड़ रुपया काला बाजार करने वाले उठाकर ले जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की एक ही पहल योजना ने ये 14,900 करोड़ रुपयों को बचाने का काम किया। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने एक अपील की कि जो संपन्न है वो सब्सिडी न ले। सब्सिडी गरीब के लिए है, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके घर में गैस नहीं है, जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसके घर में धुआं है, उसके लिए सब्सिडी है। आप आपकी सब्सिडी छोड़। और मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि देश के 1 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी की अपील पर सब्सिडी छोड़ने का काम किया। आजाद भारत के इतिहास के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था, जब अमेरिका ने हमको धमकाया कि युद्ध चालू रखोगे तो अनाज नहीं मिलेगा, शास्त्री जी ने कहा भूखे मर जाएंगे, हमारे देश की रक्षा नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, और शास्त्री जी ने ऐलान किया था कि हर शनिवार था या गुरुवार था, हर सोमवार को लोग एक टाइम खाना शुरू करे और चावल खाना छोड़ दे, और अमेरिका की धमकी समाप्त हो गई थी। मित्रों, शास्त्री जी के बाद आज पहली बार एक प्रधानमंत्री ने हिम्मत करी कि आपकी सब्सिडी छोड़ दो, और देश के 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ने का काम किया है। मैं मानता हूं कि कितना भरोसा है नेतृत्व पर, इसके लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 14,000 करोड़ रुपया पहल योजना के माध्यम से बचाया, और उसके बाद में सरकार ने अपना भी कंट्रीब्यूशन 3,000 करोड़ का जोड़कर 2019 तक 6 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का तय किया है, जिसकी शुरुआत हो गई है और 1 करोड़ लोगों को देने का काम समाप्त हो गया है। मित्रों, आप कल्पना करिए, जिस गरीब मां के घर के अंदर उसको बाहर से कंडे लेकर आने पड़ते हैं, लकड़ी लेकर आनी पड़ती है, घर में वो लकड़ी जलाएगी, चूल्हा जलाएगी, धुआं खाएगी,
फेफड़े बिगड़ेंगे, आंखें बिगड़ेगी, टीबी हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा और ये घर रोग का घर बनकर रह जाएगा। उस चीज में देश की आजादी के करीब करीब 70 साल बाद नरेंद्र मोदी नाम की एक व्यक्ति ने आमूल चूर परिवर्तन कर धुआं रहित झोंपड़ी बनाने का काम किया है। मित्रों, धुआं रहित झोंपड़ी की कल्पना वही कर सकता है जिसने घर में धुआं झेला है। और नरेंद्र मोदी इसलिए ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वो भी गरीबी को भोग कर, गरीबी का दुख सहन कर कर आज यहां तक पहुंचे हैं। एक परिवर्तन की दिशा में देश जा रहा है मित्रों, और इन सारी चीजों के बहुत सारे परिणाम आए हैं। मैं योजनाओं को बताना नहीं चाहता। हर 15 दिन में सरकार ने एक योजना की है। कार्यालय ने मुझे तो कुछ अलग ही भाषण लिख कर दे दिया था, मैंने यहाँ बैठकर एक पेज लिख दिया, मगर मित्रों हर 15 दिन में एक नई योजना इस सरकार ने बनाई है और अच्छे तरीके से पॉलिटिकल विल के साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन का मादा भी नरेंद्र मोदी सरकार रखती है। इसके कारण क्या हुआ, 2015 में आजादी से अब तक सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन 2015 में हुआ। आजादी से के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाने का काम 2015 में हुआ। 2015 में सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ। 2015 में अब तक का सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ। 2015 में अब तक की सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। 2015 में बंदरगाहों से मालों की आवाजाही आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुई। 2015 में अब तक के सबसे ज्यादा नए राजमार्ग 2015 में बने। 2015 में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी का उत्पादन भारत के अंदर हुआ। 2015 में अब तक का सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात करने का काम भारत में हुआ। 2015 में वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस इंडिकेट के मामले में सबसे बड़ी छलांग अगर कभी लगी तो 2015 में लगी, और 2015 में ही देश ने सबसे ज्यादा आजादी के बाद का एक विदेशी मुद्रा का भंडार अर्जित कर देश को सुरक्षित बनाया। मित्रों, सिर्फ योजनाएं नहीं बनती हैं, योजनाएं कार्यान्वित भी होती है। इसका ये उदाहरण है। इतनी ढेर सारी योजनाएं होंगी। आप नरेंद्र मोदी ऐप पर चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सरकार रोज रोज क्या कर सकती है। मैं आज आप लोगों के सामने मेरी सरकार के गुणगान गाने के लिए नहीं आया, आपकी मदद मांगने के लिए आया हूं। मित्रों, ये लड़ाई अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। कोई भारतीय जनता पार्टी को यावत चंद्र दिवाकरो सरकार पर रखने की लड़ाई नहीं है, देश को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने की लड़ाई है। वो अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। मित्रों, परंपरागत संचार माध्यम है, उनकी अब मर्यादा है। मैं काफी बातें उनके लिए कहना नहीं चाहता, मगर अच्छी बातों को पहुंचाने में परंपरागत समाचार माध्यमों की मर्यादा है कि वो बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। मित्रों, सोशल मीडिया हर व्यक्ति अपने लाइकिंग के हिसाब से आप लोग चलाते हो। आपको ना किसी का डर है, ना किसी का लाइकिंग है, ना डिसलाइकिंग है। अच्छी बात है, इसको लोगों तक पहुंचाने का आपको अधिकार है और वो अधिकार का उपयोग करिए। इस देश के अंदर बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो देश की हर समस्या को सुलझाना चाहती है। एक ऐसी सरकार आई है जो 25 साल की, 30 साल की, 15 साल की, 20 साल की युवाओं के लिए 50, 60 साल तक, उसके बाद में एक दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बने, इस तरह की दिशा में जाने वाली सरकार आई है। एक ऐसी सरकार आई है जो देश को सुरक्षित बनाना चाहती है, देश को सुशिक्षित बनाना चाहती है। एक ऐसी सरकार आई है जो देश को समृद्ध बनाना चाहती है। एक ऐसी सरकार आई है जो देश की संस्कृति को दुनिया भर में नम्रता के साथ पहुंचाने का इच्छा रखती है। इस सरकार को सफल करने का दायित्व अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, 125 करोड़ की जनता का है। मित्रों, मैं आपको बड़े
हृदय से, मन से अपील करने आया कि हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि चुनाव में इतना प्रचार किया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने चाय भी नहीं पिलाया। हकीकत भी हो सकती है, आपके चेहरे देखकर लगता है आपको लगता ही है ऐसा। मगर मित्रों, चाय की अपेक्षा न रखिएगा, समृद्ध देश की अपेक्षा रखेगा, निश्चित भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। मित्रों, आप सबका दायित्व है नरेंद्र मोदी ऐप का भरपूर उपयोग कर देश के कोने कोने में युवाओं तक, विशेषकर युवाओं तक ये बात को आप पहुंचाइए। आप हमारी बात पहुंचाएंगे, भला देश का होने वाला है। आपकी मदद के बगैर ये सारा काम 125 करोड़ की जनता तक हम नहीं पहुंचा सकते। आपकी मदद के बगैर नरेंद्र मोदी की मॉरल अपील को सपोर्ट हम नहीं दिला सकते। आपकी मदद के बगैर हम भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। आपकी मदद के बगैर पारदर्शी तरीकों को लोकप्रिय हम नहीं बना सकते। आपकी मदद के बगैर देशभक्तों को मजबूत करने का काम हम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इसलिए 2 साल समाप्त होने के अगले कुछ दिन में आज मैं आपके पास मदद मांगने आया हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहर्निश दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर परिश्रम की जो पराकाष्ठा कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाइए, हमारी सफलताओं को पहुंचाइए। साथ में अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, उसको भी निश्चित रूप से हम तक पहुंचाइए। मैं भरोसा देता हूं मित्रों, आपकी इच्छा के अनुसार चलना ही इस सरकार की फितरत है और इसी तरह से सरकार चलती रहेगी। मेरे साथ सभी लोग, आज इस हॉल में जितने लोग हैं और आपसे जितने जुड़े हुए हैं लोग हैं, ये सभी लोग एक संकल्प ले कि नरेंद्र मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का एक एक अच्छे काम को उसके लाभार्थी, देश के युवा तक, देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही बात कर मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।